राहुल गांधी के सामने जब झुक झुक कर बात करते हैं, ये अलग समस्या है प्रभु आपकी कि आपको बोलने दिया जाए तो समस्या, चुप रहने के लिए कहा जाए तो समस्या। क्योंकि आपकी नजरों में अपमान केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का होता है, बोल सकते हैं मिमिक्री केवल देश के। और आप लोग तो अनुमा आचार्य इतने पाक साफ है कि क्या ही कहने। कल्याण बनर्जी का वीडियो आपको याद दिलाऊं, महिला के गाल को कैसे छूते हुए नजर आए थे, याद दिलाऊं आपको मैं कल्याण बनर्जी का वो वीडियो। सबसे पहली तवज्जो तो आप ही को दी अनुमा आचार्य, उसमें भी आपको समस्या है, आप लोगों को हर बात में समस्या है। सदन में मौजूद रहे तो समस्या, सदन के बाहर रहे तो समस्या, आपकी कोई सुने तो समस्या, आपकी कोई ना सुने तब समस्या, हर चीज में दिक्कत है आप लोगों को। आपको खुश करना बहुत मुश्किल है मैडम, आपको खुश करना बहुत मुश्किल है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। और ना आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। कांग्रेस की हालत खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई। इस पर वक्ता अपने को सही साबित करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं जोरदार बहस। सबसे पहला सवाल अनुमा आचार्य आप ही से करते हुए, क्योंकि कल्याण बनर्जी को हमने सुना और वो ये कहते हैं कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जगदीप धनखड़ जी, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। किस बात की इज्जत है मैडम? वो तस्वीरों में देखने को नहीं मिलती, वो बयानों में देखने को नहीं मिलती, वो मिमिक्री करने के दौरान देखने को नहीं मिलती, और ना वो उपहास करते वक्त देखने को मिलती है। कहाँ है इज्जत? और खास तौर से ना पद की इज्जत ना व्यक्ति की इज्जत। पहली चीज कि जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर की तरह बात करते हैं, प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के बात करते हैं। दूसरी बात, संसद पे जब 2001 में हमला हुआ था, जबकि कारगिल युद्ध के समय के घोटालों की बात चल रही थी, तब उसका ध्यान बटा था। जब आप झुक झुक कर बात करने की बात करती हैं अनुमा, जब आप झुक झुक कर बात करने की बात करती हैं, तो आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के सामने जब झुक झुक कर बात करते हैं और उसको लेकर जगदीप धनखड़ पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं अनुमा, उसको लेकर जगदीप धनखड़ पहले ही बता चुके हैं कि उनको समस्या है, लेकिन आप बार बार उस पॉइंट को लेकर आ रही हैं। बड़ी शालीनता से फिर से कहना चाहता हूं अनुमा जी, समझिए इस तरह के इंसिडेंट्स इस हिंदुस्तान की संसद में जितनी बार भी हुए हैं, उन सभी इंसिडेंट्स में एक बार भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। प्लीज आप इनको रोकेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। उस समय संसद के बाहर से हमला हुआ था क्या? वाजपेयी जी का वो हमला इनसाइडर हमला नहीं था, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। प्लीज कुछ भी, जहां पे उधर उधर पैतरा बदल देते हैं आप। अभी आप कह रहे थे नहीं बदल, जो आपको समझ नहीं है क्या? जब मैंने आपको स्थापित कर दिया कि अभी वाजपेयी जी को गालियां दे रही थी कि बीच में मत बोलिए, आप शुरू हो गए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं तो आपके बीच में कायम रही है। पूर्णिमा जी प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज आप मुझे मत बताइए, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं माइक नहीं बंद कर सकती ना, मैं माइक नहीं बंद कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं कर सकती। कर सकती होती तो मैं कर देती। अभी लेकिन मुझे अब उनको मैं कर सकती होती तो अभी मैं कर देती। नहीं बोला, साबित कर दिया अब 10 सेकंड और दे दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये क्या तरीका है? जब तक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक बयान नहीं आता, और मैंने ये साबित कर दिया। इनको रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर सबका समय आप इन्हीं को देना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय ले रही है, मैं देख आ रही हूँ शिवम। अनुमा जी प्लीज अब बस करिए, अनुमा जी अब बस करिए, अनुमा जी प्लीज अब बस करिए, प्लीज मैम। आप मेरे बोलते, अरे हो गया आपका, बाकियों को बोलने दीजिए, हो गया आपका। मैं बीच में नहीं बोलेंगी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, अब आप रुक जाइए। जब तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी आप कुछ नहीं बोलेंगे। एक तरफ झुका के रखेंगी। मुझे लगता है कि आप कांग्रेस प्रवक्ताओं को ये कहकर भेजा गया है कि पूरे शो में आप ही को बोलना है। इतना तवज्जो दिया, अब आपको पूरा 1 घंटा आप ही को देते क्या? वन टू वन कर ले क्या? बोलने दीजिए दूसरों को भी भाई, आपको काफी समय मिला। थैंक यू। बराबरी से बोलिए ना, दोनों ही एक तरफ रहिए। मैंने अब शुरू किया है अनुमा जी, मैंने अब शुरू किया है। पूरा घंटा आपको चाहिए। आप पूर्णिमा जी 1 टू 1 इनसे कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे छोड़िए, एंकर के जवाब दे देंगे तो काफी हो जाएगा। जब तक समझ जाएगी देश मुझे पता है। आज आप अपने मुख्य प्रवक्ता से ट्रेनिंग लेकर आइए इस बात की कि लगातार कैसे बोलना है। मैं नहीं बोलना चाहता। मेरी आपसे गुजारिश है पूर्णिमा जी, प्लीज आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। कहेंगी तब बोलने का मौका मिलेगा ना शिवम त्यागी, और फिर वो कहेंगी कि कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाता। ये भी तो अलग समस्या है, ये अलग समस्या है प्रभु आपकी कि आपको बोलने दिया जाए तो समस्या, चुप रहने के लिए कहा जाए तो समस्या। डिरेल करने में आप लोग बहुत माहिर हैं। अनुमा आचार्य, शिवम त्यागी से मेरा सवाल है, आपका सवाल शिवम त्यागी नहीं है ना मैडम? होल्ड कर लीजिए प्लीज।
शिवम त्यागी। सवाल का रुख गलत है। विपक्ष नहीं करता संविधान का अपमान, संवैधानिक पदों का अपमान। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि आपकी नजरों में अपमान केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का होता है। आपकी नजरों में भद्दी भाषा केवल वो बोल सकते हैं, मिमिक्री केवल देश के। और आप लोग तो अनुमा आचार्य इतने पाक साफ है कि क्या ही कहने। आप लोग तो इतने पाक साफ है कि क्या ही कहने। कल्याण बनर्जी का वीडियो आपको याद दिलाऊं, महिला के गाल को कैसे छूते हुए नजर आए थे? याद दिलाऊं आपको मैं कल्याण बनर्जी का वो वीडियो? आप बात करती है कम से कम, चलिए मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम आपको ये तो पता है कि जगदीप धनखड़ का पद है और उस पद की गरिमा क्या है वो आपको कौन सिखाएगा फिर? वो आपको कौन सिखाएगा फिर? आप लोगों को ये उपहास करते वक्त एक सेकंड को नहीं, आपको ये उपहास उड़ाते वक्त आपको एक सेकंड को नहीं लगता कि आप किसी की पद की गरिमा का सम्मान बरकरार नहीं रख रहे, लेकिन आप ये बताने के लिए जरूर बैठे रहते हैं कि हमको सवाल किससे पहले और किससे बाद में पूछना चाहिए। अनुमा आचार्य गिरेबान में झांकिए, कांग्रेस के हालात क्या है जरा मैडम देखिए, कांग्रेस के हालात जरा देखिए एक बार, और गिरेबान में झांकिए कि आप लोग अपनी वजह से अपने आप को किस स्थिति में पहुंचा चुकी हैं। आप लोग अपने आप को अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी तरीके की हरकतें करके आप लोग अपने आप को कहां तक पहुंचा चुकी है। अनुमा आचार्य जरा एक बार थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए मैडम, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए अनुमा आचार्य। मेहमानों को बराबरी की तवज्जो देना। अरे अभी सबसे पहली तवज्जो तो आप ही को दी अनुमा आचार्य, उसमें भी आपको समस्या है। आप लोगों को हर बात में समस्या है। सदन में मौजूद रहे तो समस्या, सदन के बाहर रहे तो समस्या, आपकी कोई सुने तो समस्या, आपकी कोई ना सुने तब समस्या। हर चीज में दिक्कत है आप लोगों को। आपको खुश करना बहुत मुश्किल है मैडम, आपको खुश करना बहुत मुश्किल है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। और ना आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। शिवम त्यागी, क्या ये जो तस्वीरें देखने को मिली, कांग्रेस को 2 सेकंड के लिए नहीं लगता कि राहुल गांधी का वो वीडियो बनाना, कम से कम राहुल गांधी तो उस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करते, वहां पर मौजूद रहने के साथ साथ उस वीडियो को बनाना, उनको ये नहीं लगा कि किसका उपहास उड़ाया जा रहा है, किसका मजाक बन रहा है? थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक तो पूर्णिमा जी मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ इस बात को लेकर के, आपने जो है 2 शब्दों का इस्तेमाल एक जगह किया, और वो ये कि राहुल गांधी अगर विवेक से काम लेते तो ये चीजें ना होती। राहुल गांधी और विवेक दोनों एक साथ शब्द लिए ही नहीं जा सकते। वो कब विवेक का इस्तेमाल करते हैं, कब किया आखिरी बार? आपको अगर याद हो तो आप बताइए मुझे, या फिर कांग्रेस प्रवक्ता को भी याद हो। विषय बहुत साफ है। जहां ये लगातार अपमान करने की उपराष्ट्रपति की बात है, सारे देश ने देखा, पूरा देश कल से इसको लगातार देख रहा है। जिस तरह की सिचुएशन थी, पहली बात तो ये कि राजनीति में पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है आक्षेप करती हैं, लगातार एक दूसरे में तीखी बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, कुछ चीजों को लेकर जो है मतभेद भी हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, जब हम बात करते हैं चेयर की, तो मैं एक चीज मानता हूं और ये देश एक चीज मानता है कि वहां सम्मान चेयर का है। आप अपमान कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र का, आप अपमान कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद का, आप अपमान कर रहे हैं राज्यसभा के चेयरमैन का, और उसके बाद आप आकर कहते हैं कि नहीं हमारी तो बात नहीं सुनी जाती, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे बोला, वैसे बोला। बात बहुत साफ है भाई, संसद परिसर में खड़े होकर इस तरीके से आप एक चेयर का अपमान नहीं कर सकते। रही बात मिमिक्री करने की और फोटोग्राफी करने की, मुझे लगता है दोनों के अपने इस देश में स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं। किसी को वीडियोग्राफी करने का बहुत शौक है, मैं मानता हूं भारत 24 में जरूर एक कैमरामैन की जरूरत होगी, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करे। किसी को मिमिक्री करनी है, दुनिया भर की ड्रामा कंपनीज इस देश में है, ज्वाइन कर ले, खूब मिमिक्री करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना ही चीख लें, चिल्ला लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन इस देश में जो आज माहौल है, इस देश में जिस तरीके से विशेष तौर पर एक कम्युनिटी लगातार एकदम नाराज है, गुस्से में है, आने वाले समय में वो भी दिखेगा। आप चुनाव में देखिएगा कि गांव में किस तरीके के इनके पोस्टर्स लगने वाले हैं, इनको नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एक चीज कहता हूं, घोर निंदनीय इस तरह की चीजें हिंदुस्तान के इतिहास में अगर अब से पहले कोई हुई हो, मेरे हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार अगर कोई बैठे तो समीर जी बैठे हैं। आप पूछ लीजिए अगर हिंदुस्तान में कभी ऐसा पहले हुआ हो। मैं नहीं मानता, मेरे नजरिए से, और मैं जितना पढ़ा हूं उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ। देखिए सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर पूर्णिमा जी के, हिंदुस्तान की संसद में, भारत की संसद में आज तक किसी भी विषय पर जहां पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, खासतौर पर सिक्योरिटी ब्रीच में, उससे पहले कभी कोई बयान किसी का आया ही नहीं। एग्जाम्पल 1974 से लेकर 2009, 1999 और इसके अलावा 2011, 2013 इन तमाम समयों पर, इन तमाम जगहों पर, इन इवेंट्स में संसद में कई बार ऐसा हुआ। कुछ लोग पिस्टल लेकर पहुंचे, कई बार तो लोग खंजर लेकर पहुंचे, विजिटर्स गैलरी से कूद गए, एक बार एनेक्सी में घुसे, तमाम तरह की चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक सामान्य प्रोसेस हुआ। वहां पर जो संसद के कस्टोडियन हैं, स्पीकर, उन्होंने जांच कराई। जांच होने के बाद जैसे ही जांच पूरी हुई, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है सबके सामने रख दी। इस देश में कम से कम 10 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उन 10 के 10 इंसिडेंट्स में लेकिन ये बात शिवम त्यागी कही क्यों नहीं जा रही है? ये बात भी तो कही जा सकती है ना।
ये बात आप टीवी चैनल पर कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति क्या ये बात सदन के भीतर नहीं कह सकते हैं? नहीं, अब मैं उसी पर आता हूं। पहली चीज तो ये जो तमाम चीजें मैंने आपको कही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि जांच पूरी होने दीजिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती आप क्या जानना चाहते हैं? दूसरी बात, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी संसद में इस तरह की स्थिति बनी है, क्या किसी एक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कोई अपना वक्तव्य दिया है? क्या दिया हो तो मुझे बता दीजिए, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन दिया ही नहीं। प्रोटोकॉल ही यही है, तर्क ही यही है। कस्टोडियन संसद के स्पीकर महोदय हैं और वो उस पर बयान देंगे और उस पर बताएंगे भी, लेकिन उनको भी बताने से पहले उस जांच का पूरा होना अनिवार्य है। कोई भी संबंधित जांच जिस तरह की होती है उसमें सबसे पहले जब तक जांच पूरी नहीं होगी आप क्या जानना चाहते हैं? एक, अब आगे आता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से ये नहीं पूछते, कठिन सवाल नहीं पूछते, ऐसा नहीं पूछते, वैसा नहीं पूछते। अगली बार आप इनसे सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंततः एक बात साफ है, वहां राहुल गांधी को किसी ने भेजा नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने तो उनको कहा नहीं था कि वहां जाकर वीडियो बनाइए। मिमिक्री जो हुई, कल्याण बनर्जी को भी किसी ने नहीं कहा था कि भाई आप इस तरह की चीजें करिए, आपने किया। करने के बाद आपको जब देश नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो आर्ट है। वो तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये कर चुके हैं और आजकल उनका वीडियो कांग्रेस भी जारी कर चुकी है। वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की नकल उतारी थी, उनकी मिमिक्री की थी। तो वो यही तो काम कर रहे हैं कि आप करें तो सब ठीक और हम कर दे तो उसका मुद्दा बना लेंगे आप लोग। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं और मैंने शुरुआत की स्टेटमेंट में ही ये कहा कि इस देश में पक्ष विपक्ष में लगातार छींटाकशी होती रही है। एक दूसरे को बात बोलते रहे हैं। मैं भी 10 ऐसी चीजें गिना सकता हूं, मौत के सौदागर से लेकर, नीच से लेकर, छोटी जाति से लेकर, चाय पिलाने से लेकर, गंदी नाली का कीड़ा से लेकर, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन बावजूद उसके हम गालियां खाते रहे, काम करते रहे। लेकिन जब विषय उपराष्ट्रपति के विषय में हो, जब विषय राज्यसभा चेयरमैन के बारे में हो, तो आप इस तरह की भाषा, इस तरह की भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति कोई भी हो, वो अपमान चेयर का है और जब आप अपमान चेयर का करते हैं तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। आज अगर आपको जवाब देना पड़ रहा है तो आप चाहे कभी वो एंकर से आप लड़ेंगे, कभी मीडिया आउटलेट से आप लड़ेंगे, कभी सबको गाली देंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद आप जवाब देने से नहीं बच सकते कि ये जो आपने किया ये बिल्कुल अवॉइडेबल था, ये हो सकता था। उल्टा एक सीनियर नेता होने के नाते, एक पार्टी के 135 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी कल्याण बनर्जी के पास जाकर उल्टा ये कह सकते थे कि ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति देश के हैं भाई, वो चेयर देश की है, वो संवैधानिक पद है। आप उसके लिए अगर कोई सीनियर मेंबर होगा, राहुल गांधी बेशक उम्र में चाहे उनसे कम हो, लेकिन अगर मैं उनके तजुर्बे की बात करूं तो वो 4 बार के सांसद है, ठीक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जाकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर इनको उपराष्ट्रपति का इसी तरीके से अपमान करना है और सुनना है, ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो सुनिए, इतिहास में लेकर चलता हूं। इस देश में ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार बैठकर ऑन टेबल कहा था कि इंदिरा गांधी अगर मुझे झाड़ू उठाकर फ्लोर साफ करने के लिए भी कहेंगी तो मैं करूंगा। मैरीगोल्ड डायरीज बाय कुमकुम चड्डा किताब आपको भेज दूंगा, उसे कहते हैं पार्टी कार्यकर्ता। क्या बात करते हैं आप? ये झुक-झुक कर नमस्कार करें। मेरे देश में झुक-झुक कर नमस्कार होता है। अगर मेरे से कोई सीनियर मिलेगा तो मैं उसको झुक कर नमस्कार करूंगा। पढ़ते हैं नहीं, कुछ भी कहना शुरू ठीक है, आप दोनों को रोको। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेब कतरा कहने वाले बयान पर राहुल गांधी पूरी तरह से घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राहुल ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 21 नवंबर को दिए अपने बयान में कहा था कि पीएम का मतलब पनौती मोदी। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा देते हैं। मोदी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। ऐसे ही 2 जेब कतरे होते हैं और एक आता है आपको आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है, तब एक पीछे से दूसरा जेब काट लेता है। बता दें कि राहुल पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत की हार को लेकर की थी। इस दौरान मैच को देखने पीएम मोदी भी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।